तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम 636 जैसा ही मिलता है। यहाँ पर एक ऊपर एक डमी स्पीकर है, देखिए यहाँ पर, ये सिर्फ डमी है, ये कोई काम का नहीं है। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेकंदरू टीवी। और आज यहाँ पर मेरे पास क्वांटम का स्पीकर है, तो चलिए फटाफट से उसको ओपन करते हैं और हम फिर आगे की बात करते हैं। तो ये स्पीकर है क्वांटम का है, जो कि 630 मॉडल में है। एंड इस तरह आपको कुछ रेड का इसका बॉक्स मिलता है। इसको हम रखते हैं साइड में, इसका बॉक्स है और यहाँ पर इसे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिए गए हैं, ये साइड भी आपको दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है 3 वाट के 2 स्पीकर है, तो टोटल 6 वाट का है ये। और मेरे पास क्वांटम 636 भी था, तो उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। एंड ये हमारा स्पीकर है जो कि क्रीम कलर में, और मैंने यहाँ से मल्टी कलर का ऑप्शन लिया था, तो ये जो है ये क्रीम कलर में, तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। तो ये हमारा स्पीकर है। एंड बात करें इसकी फिट एंड फिनिश वगैरह की, तो ये वुड का है पूरा, ये वुड का है। और फ्रंट में आपको प्लास्टिक मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलता है एयर पैसेज के लिए। एंड इसमें भी सेम वही है। और बात करते इससे वायर क्वालिटी वगैरह की, तो इसकी जो वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको एक कंट्रोलर मिलता है, जिसकी वजह से आप इसके वॉल्यूम को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मिलता है। और यहाँ पर इनपुट के लिए आपको USB का ए मिलता है, USB A टाइप, जो कि आप किसी भी नॉर्मल अपने चार्जर में इसको प्लग करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और एक यूनिवर्सल है, तो मतलब इसको आप इजीली कहीं भी प्लग कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह में भी या फिर आपके कंप्यूटर के USB में। एंड ये इजीली 5 वाट से इजीली वर्क कर जाता है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वायर की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, बट वायर की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी लगी मुझे। ये देखिए वायर की लेंथ है वो थोड़ी छोटी है, एंड ये थोड़ी बड़ी हो सकती थी। तो चलिए मैं इसे पावर इन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें सॉन्ग्स वगैरह कैसे सुनाई देते हैं, अच्छी क्वालिटी है कि नहीं। इसकी जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड इसका जो बेस वगैरह भी है वो प्राइस में बहुत ही बढ़िया है। एंड
यहाँ पर आपको बैक साइड में पैसेज मिलता है, तो अगर आप इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे तो यहाँ से हल्की हल्की एयर निकलती है, तो जो कि स्पीकर जब भी मतलब बेस इसमें अच्छे खासे बेस के जब गाने आप इसमें प्ले करेंगे तो आपको सुनने में बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड नॉर्मल सॉन्ग्स मैंने इसमें प्ले किए हैं एंड कुछ हिंदी सॉन्ग्स वगैरह भी मैंने सुने इसमें, तो उसकी भी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह है बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अगर आप इसे बहुत ही फुल लाउड वॉल्यूम में प्ले कर रहे हैं तो आपको हल्की सी क्रैकलिंग मिलती है, मतलब अगर आप 95 तक ठीक है, अगर आप इसको 100% प्ले करेंगे तो आपको हल्का सा क्रैकलिंग मिलेगा, बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा है। अगर आप इसे बहुत पास में रहेंगे तो आपको सुनाई देगा, बाकी अगर आप इसे थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको वो भी नहीं सुनाई देगा फुल वॉल्यूम पे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसे हमेशा 90 to 95 के अंदर ही प्ले करें, आप टोटल 100 पे नहीं प्ले करें, क्योंकि सब छोटे स्पीकर है एंड इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है आप अगर उससे प्ले करेंगे तो हल्का सा वो क्रैकलिंग मिलता है और जो आपका जो पूरा एक्सपीरियंस रहता है उतना अच्छा नहीं रहता है। और काफ़ी लोगों को डाउट रहेगा कि आप 630 लें या फिर 636 लें, तो मेरे पास 636 भी था एंड उसकी जो वीडियो की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पहले डाल दूँगा, आप जाके उस वहाँ से देख सकते हैं। और अभी बात करते हैं 630 आपको परचेस करना चाहिए 636, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 630 ही परचेस करें एंड इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उससे काफ़ी बेहतर है और इसमें जो बेस है उससे अच्छा है, मतलब 636 से इसका बेस अच्छा है। एंड बात करें इसको ओवरऑल की तो यूट्यूब पे बहुत सर्च किया बट मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर वीडियो मिला नहीं जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया कि ये बेहतर है या फिर 636 बेहतर है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इसमें का ही परचेस करें 630, इसका जो बेस है उससे काफ़ी अच्छा है, बट इसकी जो लाउडनेस है उतनी लाउडनेस नहीं है जितना 636 का है, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बेस चाहिए तो आप 630 परचेस करें एंड अगर आपको थोड़ा लाउडनेस चाहिए, क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए तो आप 636 परचेस कर सकते हैं। और इसका जो फ्रंट में है मुझे लग रहा है ये भी रिमूव होगा 636 की तरह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम 636 जैसा ही मिलता है। यहाँ पर ऊपर एक डमी स्पीकर है, देखिए यहाँ पर, ये सिर्फ डमी है, ये कोई काम का नहीं है। एंड इसको जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी अच्छी है एंड प्राइस वाइज, और जो एज़ कम्पेयर टू 636 इसको रिमूव करने में थोड़ा टफ है ये, बट जो 636 है वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है, बट इसका थोड़ा टफ है रिमूव करना है इसको यहाँ से फ्रंट से। तो हम इसको यहाँ से इसको फिट कर देते हैं वापस से जैसे था ये। तो अगर आपका बजट 500 रुपीज़ तक है तो आप इसको इजीली कंसिडर कर सकते हैं एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है। इसके जो फुल वॉल्यूम पे थोड़ा क्रैकलिंग आवाज़ आती है, बट अगर आप 90 to 95 पे प्ले करेंगे वॉल्यूम पे तो बहुत ही अच्छा ऑडियो मिलने वाला है इसके अंदर आपको। एंड प्राइस वाइज एक डिसेंट डील है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।